अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टी पार्टी आइडियाज़ और मैंने अपने घर में इनवाइट किया है अपनी सिस्टर और कज़न को। तो मैं वन बाय वन आपको उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी और ये भी शेयर करूंगी कि सबसे पहले हमें अगर टी पार्टी अरेंज करनी है तो क्या करना चाहिए। तो जी नाश्ता मैंने कर लिया है और ये है जी एक दिन पहले की वीडियो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सबसे पहले आपने करना है, आपने एक लिस्ट बना लेनी है। मैं जब भी घर में कोई दावत करती हूँ या कोई भी टी पार्टी अरेंज करती हूँ तो मैं पहले लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ और ये लिस्ट में मैंने सारी चीज़ें मेंशन करती हैं कि मुझे क्या क्या बनाना है। और सबसे पहले तो जी होगी ग्रॉसरी शॉपिंग, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी और आपके साथ इनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और जब ये बनती जाएंगी तो मैं इनमें टिक मार्क करती रहूँगी, जिससे मुझे बहुत तसल्ली होगी कि ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। तो चलिए जी लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग ट्राई करें कि एक दिन पहले ही ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, ताकि जिस दिन आपके घर कोई दावत है तो उस दिन आपको चीज़ें प्रिपेयर करने में ये प्रॉब्लम ना आए कि कोई चीज़ कम हो जाए। तो मैं भी अभी एक दिन पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगी और नेक्स्ट डे ये सारी प्रिपरेशन कर लूँगी। ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है जी कंप्लीट और ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये दही फुल्कियाँ मैं रेडीमेड लेके आती हूँ, मुझे यही बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैं इन चीज़ों से किस तरीके से सारी चीज़ें एक ही दिन में प्रिपेयर करूँगी। सबसे पहले प्रिपेयर कर लेंगे चिकन पास्ता या चिकन मैकरोनी। और इसकी एक बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन मेरे हाथ के ये बहुत पसंद किए जाते हैं मेरी फैमिली में, तो इसलिए ये तो बनाना मस्त था। और मैं इसको मीडियम प्याज फ्राई करने के बाद चिकन फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं चिकन क्यूब भी ऐड करती हूँ और बाकी भी सब मसाले मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ जो इसमें ऐड होंगे। और चिकन फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स इसमें आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि फ्रोज़न वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और बंद गोभी भी इसमें डल सकती है। मुझे क्योंकि मैक्रोनीज में गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो मैं ऐड नहीं करूँगी। और सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें चिकन क्यूब और इटालियन मसाले, इवन मैं अपने मैक्रोनीज में बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ, जो कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं अपने मैक्रोनीज में इसको भी ऐड करती हूँ।
इसमें किसी भी शेप के मैक्रोनीज ले सकते हैं और मैंने इसमें ये शेल मैक्रोनी ऐड किए हैं और इसमें थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको दम पे रख दूंगी और दम पे रखने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो लीव्स ऐड करूंगी और फिर मेरा पास्ता या चिकन मैक्रोनी रेडी है। नेक्स्ट डिश जो मैं बनाऊंगी वो है दही फुल्कियाँ और मुझे दही बल्लों से ज़्यादा ये पसंद है, इसलिए मैं ये रेडीमेड ही ले आती हूँ और इनको गर्म पानी में ऐड कर देती हूँ। उससे ये जब नरम हो जाती हैं तो फिर ये दही में ऐड कर देती हूँ। और सबसे पहले मैं दही में नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक मिक्सचर बना लूँगी और उसके बाद मैं उसमें थोड़े से प्याज, टमाटर और जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें, हरी मिर्चें ऐड करना चाहें और हरा धनिया ऐड करना चाहें, ये सारी चीज़ें आप उसको ऐड करके एक बहुत यमी सी चाट बना सकते हैं। तो चलें जी, मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ। जो भी चीज़ें प्रिपेयर होती जाएंगी मैं उन पर ये क्लिंग रैप लगा के उनको फ्रिज में रखती जाऊंगी और इस तरह से टाइम की भी काफ़ी मैनेजमेंट हो जाएगी। जी 11:15 हो चुके हैं और 2 डिशेस मेरी रेडी हैं। तो अब बनाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश और नेक्स्ट डिश है जी सैंडविचेस। कोल्ड सैंडविचेस मैं बना रही हूँ और इनके लिए चाहिए होंगे बॉइल्ड एग्स, मायोनीज और सॉल्ट एंड पेपर और ये पेस्ट बना के मैं रख लूँगी। लेकिन इसमें मैं अभी सैंडविचेस नहीं बनाऊँगी क्योंकि ब्रेड बहुत हार्ड हो जाएगी। सैंडविचेस बिल्कुल एंड टाइम पे बनेंगे। तो अभी सिर्फ इसका पेस्ट बना के तो इस पर रैप लगा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ और मैं वड़ा पाव बनाना चाह रही थी, एक इंडियन डिश, लेकिन मुझे कुछ इतनी सही समझ नहीं आई। तो बस ये मैंने आलू के कटलेट्स बना के उनको बर्गर्स में एक बर्गर टाइप बना लिया, लेकिन एक वड़ा पाव टाइप फीलिंग ही थी और आई होप कि ये सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम बनाएंगे फ्रूट सैलेड और फ्रूट सैलेड मैंने बिल्कुल जब गेस्ट के आने में 1-2 घंटे रह गए थे तब बनाया था, ताकि ये ज़्यादा जल्दी अगर बना लेंगे तो फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद जी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ और आज मैं बनाऊंगी जिंगराटा। अगर आपने KFC का एक नई डिश आई थी पाकिस्तान में, मैंने ट्राई की थी जिंगराटा के नाम से और मुझे वो इतनी ख़ास नहीं लगी थी और मुझे लगा कि अगर मैं उसको अपने वर्जन में बनाऊंगी तो वह ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। ये कबीर के जिंग चिकन नगेट्स हैं और ये बिल्कुल KFC स्टाइल में बनते हैं और इनको मैं पहले फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको रोल पराठे में रैप करूँगी। आप इसमें कोई भी चटनी ऐड कर सकते हैं, इमली की चटनी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हैं, मायोनीज ऐड कर सकते हैं और चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस रोल पराठे में बहुत यमी लगती हैं। बिलीव मी, जो KFC का जिंगराठा है उससे भी ये बहुत बेस्ट बनता है। आप किसी भी कंपनी के प्लेन पराठास ले लें, मैं सऊदीया में ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कबीर के प्लेन पराठास को क्योंकि बहुत अच्छे हैं। और इसमें मैं थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड करूँगी और ये भी सादिया के फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और अगर आप इस रोल पराठे में साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
आप चाहें तो इसमें एलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी एलोपिनोस नहीं थे, तो इसलिए मैं इसी तरीके से ये बना लूँगी। और ये बनाने के बाद मैं इनको फॉइल में रैप कर दूँगी ताकि गेस्ट के आने से पहले ये ठंडे ना हो जाएं। तो जी ये थी मेरी टी पार्टी अरेंजमेंट, और अभी गेस्ट जा चुके हैं और मैं अब ये मेरी कज़न लेके आई थी सऊदी स्वीट्स, तो ये ट्राई करूँगी। तो आई होप कि आपने भी मेरी वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।